नमस्कार, मैं हूं अंकिता तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। लोकसभा का मानसून सत्र और सदन के भीतर नजारा बिल्कुल अलग था। गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्ष ने कागज के गोले फेंके, नारेबाजी की और भारी हंगामा हुआ। दरअसल पूरा विवाद उस बिल को लेकर था जिसे सरकार लेकर आई है और विपक्ष उसे संविधान के विरोध में बता रहा है। ये बिल कहता है अगर किसी मुख्यमंत्री, मंत्री या यहाँ तक कि प्रधानमंत्री पर 30 दिन से ज्यादा जेल में रहने की नौबत आती है तो 31वें दिन उन्हें अपने आप कुर्सी से हटा दिया जाएगा। यानी अब लंबी जांच और कानून पेचीदगियों के बावजूद सत्ता में बने रहने का रास्ता बंद हो जाएगा। लेकिन ये बिल सिर्फ छोटी सजाओं के लिए नहीं, 5 साल से अधिक सजा वाले अपराधों में यह सीधा लागू होगा। यानी अगर कोई बड़ा नेता संगीन अपराध में फंसता है और जेल में रहता है तो कुर्सी भी जाएगी और ताकत भी। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम का पुष्टि समझिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 महीने तक जेल में रहे, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। तमिलनाडु के मंत्री वी सैथिल बालाजी 241 दिन जेल में रहे, फिर भी कुर्सी पर बने रहे। ऐसे ही मामलों के चलते सरकार ने बड़ा प्रावधान किया है, लेकिन विपक्ष इसे राजनीति से प्रेरित बता रहा है। विपक्षी दलों का कहना है सरकार का असली मकसद राजनीति को अपराध मुक्त करना नहीं बल्कि विपक्ष को टारगेट करना है। कांग्रेस से लेकर टीएमसी, डीएमके और आप सभी दलों ने इस बिल को लेकर लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ बताया और तीनों विधेयकों को तुरंत वापस लेने की मांग की। सदन में विपक्ष का गुस्सा इतना बढ़ा कि वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। हालत ऐसे बने कि कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। अब जरा सरकार का पक्ष सुनिए। सरकार का कहना है कि मोदी सरकार अपने पुराने वादे पूरे कर रही है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि नेताओं पर चल रहे मामलों का निपटारा एक साथ 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि नेताओं पर चल रहे मामलों का निपटारा 1 साल के भीतर होना चाहिए। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि संसद और विधायकों के मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक होनी चाहिए। 2020 में ऐसे करीब 4000 केस कोर्ट में लंबित थे, लेकिन आज 2025 में सरकार का दावा है कि यह संख्या घटकर 400 हो गई है। यानी सरकार के मुताबिक ये बिल राजनीति से अपराधियों को बाहर करने का ठोस कदम है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या ये बिल वास्तव में राजनीति को अपराध मुक्त करेगा या फिर ऐसा विपक्ष कह रहा है ये सत्ता का और एक हथियार बन जाएगा विरोधियों को कमजोर करने का। लोकसभा में आज वही टकराव गूंजता रहा, कभी विपक्ष का शोर, कभी सरकार का दावा, और इसी बीच कागज के गोले उड़ते रहे, नारेबाजी होती रही और लोकतंत्र का ये दिलचस्प दृश्य एक बार फिर से कैमरे में कैद हो गया। अब देखना होगा जेपीसी को भेजे गए इस बिल का भविष्य क्या होता है। क्या वाकई देश की राजनीति अपराध मुक्त होती है या फिर ये बिल भी आने वाले चुनाव में एक बड़ा सियासी हथियार बनकर रह जाएगा। और अगर आपकी कोई राय है इस मुद्दे को लेकर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही जानकारी के लिए, ऐसी ही खबरों के लिए पब्लिक रिएक्शन को सब्सक्राइब करें।